भारत में करोड़ों लोग घर खरीदने, गाड़ी लेने, बच्चों की पढ़ाई कराने या छोटा कारोबार शुरू करने के लिए बैंक लोन पर निर्भर हैं। लेकिन आने वाले समय में लोन लेने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो सकती है। इसकी वजह है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ईसीएल फ्रेमवर्क, जिसे 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाना है। यह सुनने में एक तकनीकी बैंकिंग नियम लग सकता है, लेकिन इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। अब तक बैंक किसी लोन को तब गंभीर समस्या मानते थे जब ग्राहक लंबे समय तक किस्तें नहीं चुकाता था और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की श्रेणी में पहुंच जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो बैंक नुकसान के बाद उसकी भरपाई की तैयारी करते थे। लेकिन ईसीएल फ्रेमवर्क के तहत सोच बदलने वाली है। अब बैंकों को यह अनुमान पहले से लगाना होगा कि जिस व्यक्ति को वे लोन दे रहे हैं उसके भविष्य में डिफॉल्ट करने की संभावना कितनी है। यानी बैंक सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि ग्राहक आज क्या कमाता है, बल्कि यह भी देखेंगे कि उसका वित्तीय रिकॉर्ड कितना भरोसेमंद है। यहीं से क्रेडिट स्कोर की अहमियत बढ़ जाती है। क्रेडिट स्कोर कोई नया शब्द नहीं है, बैंक पहले भी इसे देखते थे, लेकिन नए सिस्टम में इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि बैंकों को संभावित जोखिम का आकलन पहले से करना होगा। ऐसे में जिन ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर बेहतर होगा उन्हें अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला माना जा सकता है, जबकि कमजोर रिकॉर्ड वाले ग्राहकों को ज्यादा जोखिम वाला समझा जाएगा। इसका असर सबसे पहले होम लोन पर दिखाई दे सकता है। भारत में अधिकांश लोग अपनी पूरी बचत से घर नहीं खरीदते, वे बैंक से लोन लेते हैं और 15, 20 या 25 साल तक ईएमआई भरते हैं। अगर भविष्य में बैंक जोखिम के आधार पर ग्राहकों के बीच ज्यादा फर्क करने लगते हैं तो बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल वाले लोगों को अपेक्षाकृत आसान शर्तों पर लोन मिल सकता है, जबकि कमजोर प्रोफाइल वाले लोगों को अधिक ब्याज या अतिरिक्त शर्तों का सामना करना पड़ सकता है। कार और बाइक लोन पर भी इसका असर पड़ सकता है। पहली नौकरी करने वाले युवा, सीमित क्रेडिट हिस्ट्री वाले लोग और वे ग्राहक जिन्होंने पहले कभी बैंकिंग उत्पादों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें अपने वित्तीय रिकॉर्ड पर पहले से ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि भविष्य में बैंक सिर्फ आय नहीं बल्कि भुगतान के व्यवहार को भी गंभीरता से देख सकते हैं। आरबीआई इस बदलाव को इसलिए ज़रूरी मानता है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में खराब कर्ज यानी बैड लोन्स एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोन वापस नहीं आ रहे हैं तो उनका असर पूरे वित्तीय तंत्र पर पड़ रहा है। ईसीएल फ्रेमवर्क का उद्देश्य यह है कि बैंक संभावित जोखिम को पहले ही पहचान लें और उसके लिए तैयारी रखें। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि अब बैंक 730 यानी 730 सिविल स्कोर वालों से कम को लोन देने में सावधानी बरतेंगे। या तो उन्हें लोन नहीं मिलेगा या उन्हें ज़्यादा ऊंचे दरों पर लोन दिया जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। बैंकों को नए नियम के तहत जोखिम लेने वालों के लिए अधिक प्रावधान रखने पड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सतर्क हो सकते हैं, और जब बैंक ज़्यादा सतर्क होते हैं तो लोन की जांच पड़ताल भी सख्त हो जाएगी। यानी भविष्य में सिर्फ अच्छी नौकरी होना ही पर्याप्त नहीं होगा। समय पर ईएमआई भरना, क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर करना, पुराने लोन का रिकॉर्ड साफ रखना और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। यह भी समझना ज़रूरी है कि आरबीआई का उद्देश्य लोगों को लोन से दूर करना नहीं है। इसका उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना है। लेकिन जब भी नियम सख्त होते हैं उनका असर ग्राहकों पर भी दिखाई देता है। इसलिए 1 अप्रैल 2027 की तारीख बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले समय में घर खरीदने, गाड़ी लेने या किसी बड़े लोन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सिर्फ अपनी आय पर नहीं बल्कि अपने पूरे वित्तीय रिकॉर्ड पर ध्यान देना होगा, क्योंकि संभव है कि भविष्य में बैंकिंग व्यवस्था में आपका क्रेडिट इतिहास, क्रेडिट हिस्ट्री उतना ही महत्वपूर्ण हो जाए जितनी आपकी मासिक आय। और यही वजह है कि यह सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की बड़ी खबर नहीं है, यह उन करोड़ों भारतीयों की खबर है जिनके बड़े सपने बैंक लोन के सहारे पूरे होते हैं। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।